करेंगे अगली खबर का। पटना में कृषि कानून के खिलाफ लेफ्ट संगठनों के मार्च के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। जब प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं। आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज शुरू होते ही बवाल मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। बल प्रयोग कर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। किसानों के समर्थन में ये मार्च था। किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजधानी पटना में सीपीआईएमएल ने गांधी मैदान से राजभवन तक जो है वो मार्च निकाला है। विरोध मार्च है ये। और फिलहाल आप देखिए इस विरोध प्रदर्शन को जो है वो डाक बंगला चौराहे पर जो है वो पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। हजारों की संख्या में जो सीपीआईएमएल के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और इस विरोध प्रदर्शन को, जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम है, उसको आरजेडी कांग्रेस ने भी जो है अपना समर्थन दिया है। और कुछ ही दूर चलने के बाद, यानी गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक आते ही यहाँ पर भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और आप देखिए कि किस तरीके से इस मार्च को फिलहाल यहाँ रोक दिया गया है। और माले के जो नेता हैं वो यहाँ पर भाषण कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की बंदोबस्ती आप देख लीजिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। अगर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है तो उस पर काबू पाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हाथों में लाठियाँ भी हैं और किसी भी तरीके के हालात पर काबू पाने के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस तैयार है। और किसान आंदोलन का 34वां दिन है। किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। अब सबको इंतजार है बुधवार का, जब सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले शरद पवार ने आज संयुक्त किसान मोर्चा महाराष्ट्र के किसान नेताओं से मुलाकात की है। किसान नेताओं के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि अगर 30 दिसंबर तक हल नहीं निकला तो तमाम विपक्ष की पार्टियों के साथ बैठक कर किसानों के पक्ष में खड़े रहेंगे। लगातार किसानों का आंदोलन अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली में चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहां पर शरद पवार से मुलाकात किया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की बातचीत हुई है शरद पवार से आप लोगों की और आगे का क्या प्लान है। देखिए, हमारा नाम संदीप गिड्डे है, कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय किसान महासंघ, और हम महाराष्ट्र से है। लास्ट 25 तारीख से लगभग 33 दिन हुए महाराष्ट्र से हम यहाँ पे दिल्ली आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ डटे हुए हैं। और ये सरकार की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, तो वैसे नहीं है। तो आज पवार साहब दिल्ली में है, तो इस सिलसिले में हम मिलने को आए, क्योंकि पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायज़ा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और कल की जो बैठक होगी तो उसमें क्या रणनीति होगी, सरकार की तरफ से क्या क्या आज तक बातें कही गई है, तो इसके ऊपर भी बातें हो गई है। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रास्ते पर वो उतर आए। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार एमएसपी का मौखिक भरोसा दे रही है, लेकिन लिखकर क्यों नहीं दे रही। केंद्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पे लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को
कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज़ है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष का दबाव तो दूसरी तरफ सरकार के दावे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जिन लोगों ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों को बरगलाया है वो बेनकाब होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी सर, एक कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, 7वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होगी। आपको लगता है कि बात बन जाएगी? किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं। जो भी किसान भाई इस संबंध में धरना दे रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके लिए पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ उनके काम के प्रति समर्पित है और काम कर रही है। जो भ्रम का माहौल जिन लोगों ने पैदा किया है, जिन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने की कोशिश की है, वो बेनकाब भी होंगे और शर्मिंदा भी होंगे। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, हमारे किसान भाई जो भी है इस अभियान में हैं, वो जो है वो समझ चुके हैं और जल्द ही इसका समाधान हो। किसानों ने कहा है कि हम 4 जो मुख्य एजेंडे हैं उस पर ही बातचीत करेंगे, तो उस पर बात होने दीजिए। मुझे लगता है कि सभी चीज़ें सकारात्मक होंगी। उधर राहुल गांधी ने एक बार टिप्पणी किया है, ट्वीट किया है 17 घंटे पहले, और उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी जो बिल हैं इनको वापस सरकार को लेना चाहिए और किसान बचाओ देश बचाओ, इस तरीके की बात। देखो, जो नेता पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड करेगा तो उसको नानी याद आएगी, और उनको भी नानी बार बार ऐसी स्थिति में याद आ जाती है। और जो नेता फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का जो नेता जो है वो खुद अपने झोले में कुल्हाड़ी लेके घूमता हो कि कहाँ पर मौका लगेगा और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। और यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद कानून की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज शिवराज सरकार ने धर्म स्वतंत्र अध्यादेश को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम मध्य प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। कानून के तहत प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण कराकर विवाह करने या कराने वाले को 1 से लेकर 10 साल के कारावास और अधिकतम 1 लाख रुपए तक दंड का प्रावधान भी दिया गया है। की साल 2020 की आखिरी बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को पारित कर दिया गया है। मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जा चुका है। कितना बड़ा संदेश सर इससे जाएगा अब जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही थी, जो आखिर सरकार के पास आए। 3 बड़े फैसले हमारे, एक सुशासन के लिए, निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ मिले आम जन को, इसलिए सेवाएं और उसके देने की समय सीमा तय की है। उस समय सीमा के अंदर अगर कोई अधिकारी सेवा का लाभ नहीं देगा तो कंप्यूटर जनित सेवा का लाभ अपने आप सेवा मांगने वाले भाई या बहन को मिल जाएगा और अधिकारी को जुर्माना लग जाएगा। दूसरा, मिलावट के खिलाफ हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाएं आई है, मिलावटखोर देश के और जनता के दुश्मन है, प्लाज्मा तक नकली चढ़ा दिया, और इसलिए चाहे दवाइयाँ हो या खाद्य पदार्थ हो, अगर उनमें मिलावट होती है तो मिलावट का सोर्स जहाँ है, केवल व्यापारी पर नहीं, मिलावट का सोर्स जहाँ है, कारखाना या बनाने वाली जगह, उन लोगों पर हमने उन लोगों के ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान किया है। आजीवन कारावास, अर्थदंड, संज्ञेय अपराध इसको बना दिया है। और लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, पहचान छुपाकर विवाह करना, इसके लिए इस तरह के मामलों में, धर्मांतरण के मामलों में भी कड़ी सजा का प्रावधान हमने किया है। सरकार को लगातार शिकायतें आ रही थी इस तरीके के मामलों में। एक नहीं, अनेकों मामलों में छोटी छोटी नाबालिग बेटियां हमने पिछले दिनों ही कहीं सिकंदराबाद से लेके वापस आए, कहीं नूरगंज से वापस लेके आए। अब इस तरह की चीजें, ये बेटी बचाओ अभियान का हमारा अंग ये नहीं चलेगा। मामा फुल फॉर्म में है काम कर रहे हैं। और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच जारी कथित मनमुटाव की खबरों के बीच आरजेडी ने नीतीश पर डोरे डालने का नया दांव चला है। आरजेडी नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि अगर वो बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो 2024 में तमाम विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए उनका समर्थन कर सकते हैं। इनको मुख्यमंत्री जरूर बिहार में बनाया है, लेकिन पूरे सरकार पर लगाम भाजपा रखना चाहती है बिहार में। और यही कारण है
कि भाजपा ने स्पीकर का पद ले लिया मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से। अब एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, चूंकि कार्मिक और होम दोनों भाजपा शायद मांग रही है, ये हमको जहां तक पता चला है। तो ये सब परिस्थिति है और उसको खरमास का नाम दिया जा रहा है कि खरमास के बाद किया जाएगा। तो खरमास कहीं आ ना जाए उसके पहले इनको रिएक्ट करना चाहती है। और अब जब यूनियन कैबिनेट की जब विस्तार होगा तो हमको लगता है, मैंने मेरा अपना ये विश्लेषण है कि लोजपा के जो चिराग पासवान हैं उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तब और ये नाराज होंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि एक बार आपको राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया विश्वास करके, और इस बार आप एनडीए से मुक्ति लीजिए, मोह भंग कीजिए, नहीं तो इस बार आपको मिट्टी में मिला देंगे एनडीए के लोग। इसलिए आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, उसको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका निभाइए और आप विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली का केंद्र का राजनीति करिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।